हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में आप देखे हो कि ये दोनों हम बैग बनाना है। उसके लिए ये दोनों पैटर्न, ये डिजाइन कैसे बनाए हैं। लेकिन आप इस डिजाइन को टेबल मैट, थाली पोस, बैग हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज मैं इस डिज़ाइन से बैग बना रही हूँ, इसलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे बैग ज्वाइंट करके कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ये ब्लू कलर का ऊन लिए हैं, क्रोशिया और ये सीजर। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पट्टी बनाएंगे। इसको ज्वाइंट करने के लिए पट्टी और बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, फिंगर में हम ये ब्लू वाले ऊल को ले लिए इस तरह से। आप देख सकते हैं, इसे पीछे कर देते हैं। अभी देखिए, इस ब्लू वाले ऊल को लिए, क्रोशिया को इसके ऊपर रखे, इसे इस तरह से घुमाए और इस फंदे को हम इसके नीचे से निकालें। तो एक अब हमारा ये नॉट तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम और 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे और एक चैन को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से पहले 1 और एक बार फिर से हम बुनेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें सेम उसी चैन में हम 2 बार फिर से बुनेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया फिर से बुनेंगे, 1 2। तो देखिए इस तरह से बना। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद इसे पलट देंगे, घुमा देंगे इसे और उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और इसे इन दोनों के बीच में चैन के अंदर इसमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बुनेंगे, 1 2। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। देख सकते हैं ये पट्टी के जैसा बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से इसे घुमाएंगे और अब हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और इन दोनों के बीच में, चैन के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और फिर से अब हम 2 चैन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरह से लंबा, इसी तरह से ये बड़ा सा हम बनाएंगे इसे। जैसे अभी ये 1 2 3 बुने, इसी तरह से हम इसे लंबा सा बुनते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हम बुन लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम ये पट्टी जो है इतना लंबा सा बनाए हैं। अब हम इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे इन दोनों के बीच में। इसे साइड करते हैं, फिर अब हम इसे लाएंगे सामने और अब यहाँ पे हम इस पट्टी को, ये जो फर्स्ट में हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे हम, अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और अब हम इसे सुई धागा से ज्वाइंट करेंगे। इसे इस तरह रखेंगे, ये सुई धागा लिए हम
येलो कलर का ऊल लगाए हैं उसमें। अब इसके बीच में यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। स्टार्टिंग हम कोई भी इस पॉइंट से कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट किए, इसको पीछे लेके गए और अब हम इसमें यहाँ पे सिलेंगे। इस तरह से फिर इसके पीछे लेके आएंगे इधर, इस चैन में, इसमें इस फंदे को डालेंगे। फिर से इसके बाद इसे यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह से इसे घुमाते हुए जाएंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई करते जाएंगे। देखिए इसी तरह से। ये देखिए दिखाई देगा नहीं, ये सिलने के बाद अच्छे से फिट करेंगे इसको खींचकर, तो ये दिखाई नहीं देगा। देखिए ये बीच में होगा इसके। इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम ही सिलेंगे इसे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बनेगा। अब हम इसे इसी तरह से देखिए, ये गोल, यहाँ से ये गोल ऐसे इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3 4, तो इतना अगर आपको रखना है खुला तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी 5 तक रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ तक खुला रखेंगे और बाकी सब हम इसी तरह से गोल करके पीछे से आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये सिलाई किए उसी तरह से अब हम ये पूरा गोल यहाँ तक सिलेंगे। एक बार और आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका चैन और फिर इसके पीछे वाले का चैन, इन दोनों को लेंगे और इस तरह से पकड़कर फिट करके सिल देंगे और इसे खींचेंगे तो अंदर चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा बनेगा ये, देखिए। तो अब हम इसे पूरा ये ऐसे यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम गोल, इस तरह से ये पूरा सिलाई यहाँ तक करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से ये हम यहाँ तक सिलाई कर लिए हैं। अभी इसे हम यहाँ तक सिलाई करेंगे इसी तरह से। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये एक साइड का, ये देखिए, ये जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट भी रखेंगे इसे इस तरह से। तो आप देखिए ये इस तरह, देखिए ऐसा बनेगा ये हमारा। अब इसे हम फिर से, यहाँ तक तो जॉइंट हो गया। अब इस ऊल को भी हम यहाँ पे अच्छे से फिट करके कट कर लेंगे। इसी तरह से
और अब हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद फिर से अब हम इसका दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे। अभी इसको फिर से इस तरह से रखेंगे। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और इस यहाँ तक ज्वाइंट हुआ है तो यहीं पर हम इसे फिट करेंगे, इस ऊल को। और अब हम इसे भी पकड़ेंगे इस तरह से, देखिए इन दोनों को यहाँ पे, और इसे भी सिलाई करेंगे। इन दोनों को ऐसे पकड़ के रखेंगे और ये जो जॉइंट है, ये जो हमारा फ्लावर बना है उसके नीचे में जो हम ये बुने हैं वन लाइन, उसमें हमें उसके चैन को पकड़ के हमें जॉइंट करना है। देखिए इसी तरह से इसका दूसरा भाग भी हम जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में ये ऐसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। और इसी तरह से अब हम ये पूरा जॉइंट करेंगे। यहाँ पकड़ेंगे और फिर इसके ऊपर वाले भाग को फिर से यहाँ पे इसके ऊपर वाले पोर्शन को देख सकते हैं, इस तरह से जॉइंट होगा। अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक, इन दोनों के बराबर तक, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये पूरा जॉइंट कर लेंगे। तो फिर ये हमारा बैग का, ये देखिए बड़ा सा बेल्ट भी बन जाएगा साथ में और जॉइंट भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनाना है हमें। तो चलिए अब हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट तक जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से फिट करेंगे कि ये खुले नहीं। अभी सूल को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये पॉकेट के जैसा बन गया है, देखिए। और इसका बेल्ट भी हम इतना लंबा रखे हैं। और अब हम इसे इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इसको भी अच्छे से इस तरह से एकदम सीधा कर लेंगे कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना बने। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। इसे अब यहाँ पे लेंगे और इन दोनों को एक साथ पकड़ के ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये पहले से हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, स्लिप स्टिच, फिर से इन दोनों को पकड़कर
यहाँ पे भी इसके नीचे और ऊपर वाले चैन पे हम इस तरह से लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। और अब ये लंबा सा हमारा ये ऊल हुआ। अब इसे हम इसके नीचे से इसे पकड़कर इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके नीचे से इस ऊल को निकालकर इसे हम फिट कर लेंगे। देखिए इस तरह से टाइट कर लेंगे। और अब ये जो एक्स्ट्रा ऊल बचा उसे हम पीछे फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सर्कल में गोल कितना प्यारा सा पर्स बन गया। देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बीट लगाएंगे। अब ये हमारे पास ये बीट है ब्लू कलर का, उसे हम लगाएंगे। पहले हम सुई को इसके नीचे डालेंगे और अब हम इसमें इस मोती को लगाएंगे। इसे अच्छे से फिट कर लेंगे 2-3 बार सिलाई करके। आप देख सकते हैं ये हमारा जो बैग बन रहा है, पर्स बन रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत बन रहा है और हम इसमें बहुत सारे सामान रख भी सकते हैं। इसी तरह से अब हम एक साइड का लगा लिए, इस साइड में लगाए ये बीड्स। देखिए अब हम इसके पीछे साइड में भी इधर भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर भी हम बीट लगाए और इसके दूसरे पीछे साइड में भी लगाए, तो जिसके चलते अब ये हमारा बैग बहुत ही सुंदर बन गया है। इसका हैंडल हम इतना रखे हैं क्योंकि हमें ऐसे हाथ में लटका के रखना है। अगर आपको बड़ा सा रखना है तो रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें इसे बंद करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 3 वाले 3rd नंबर में यहाँ पे बीच में हम इस मोती को भी हम इस बीट को इसके उल्टे साइड से लगाएंगे। इधर से उल्टा में इसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे उल्टा में इसे फिट करेंगे इस तरह से। इसे भी हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। सेम कलर का हम उल से सिलेंगे जिससे कि ये पता ना चले कि यहाँ पे सिलाई किया हुआ है।
और अब हम इसे इसके नीचे से इस तरह से इसको नीचे कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये फिट भी हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारा ये बैग, हमारा ये पर्स आपको कैसा लगा? देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में, नए डिजाइन, नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।